हेलो स्टूडेंट्स। आज पुनः हम आप लोग को लेकर आए हैं बीएससी पार्ट 2 का बैच सेमेस्टर 4। तो आज आपका है क्लास नंबर 8। इसमें हम शुरू किया था आप लोग को ग्रुप थ्योरी जो मेजर 6 में पढ़ना था। तो ग्रुप एबेलियन ग्रुप पर हम सभी टाइप्स का क्वेश्चन बता रहे थे। एक दो क्वेश्चन और है आपको ग्रुप थ्योरी में ग्रुप पर बेस, तो वह क्वेश्चन थोड़ा आज हम बता देने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। अब इसके बाद कल से शुरू करेंगे साइक्लिक ग्रुप। तो अब चलते हैं बिना लेट किए हुए अपने सेशन के तरफ। तो अब बारीकी से समझेंगे यह जो क्वेश्चन दे रहे हैं हम आप लोग को। क्वेश्चन लिखा जाए तो कह रहा है कि जी कोई भी एक सेट है। ऐसे मान लिया कि लेट जी बी द एनी सेट, या ऐसा लिखो ना, लेट जी बराबर यह एक सेट है A0 A1 A2 A3 A4 A5 और A6 and a binary operation कंपोजिशन। यह वो जो है ना, यह बाइनरी ऑपरेशन का एक सेट है। यह इस तरह से दिया हुआ इज डिफाइंड एज यह A1 ऑपरेशन यह A2, या ऐसा लिखो, जनरलाइज कर दोगे तो इस तरह से लिखो कि AI ऑपरेशन यह AJ बराबर होना चाहिए AI प्लस J। कब? जब यहाँ दिया हुआ कि I प्लस J लेस देन 7, और यह है AI ऑपरेशन AJ बराबर होना चाहिए AI प्लस J माइनस 7। कब? इफ जब I प्लस J ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तब क्वेश्चन करा प्रूफ दैट, सिद्ध करो यह जो एक सेट है G और O, यह जो एक ऑपरेशन का सेट है इस तरह से GO इज एन एबेलियन ग्रुप का लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन है। तो बारीकी से समझेंगे। तो एक एक क्वेश्चन हम चुन के आप लोग को बता रहे हैं और प्रयास करेंगे ग्रुप पर बेस जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन अब हम लोग बना लेंगे अच्छी तरह। 100% क्वेश्चन। पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया था नहीं बाबू? तो ये दिया। कम होते थे बुआ। क्वेश्चन को समझिएगा बारीकी से। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि जी कोई भी एक सेट है, जी कोई भी एक सेट है जिसके अंदर यह एलिमेंट है A0 से लेकर A6 तक। A0 A1 कोई भी एक एलिमेंट एंड ए बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन यह वो एक बाइनरी ऑपरेशन दिया। तो ऐसा नहीं है कि प्लस लेना है या गुना लेना है। एक बाइनरी ऑपरेशन इस तरह से है कि AI ऑपरेशन AJ, यहाँ I और J इंटीग्रल वैल्यू।
तो ए आई ऑपरेशन ए जे का मान लेना है ए आई प्लस जे, मतलब दोनों का सम। कहने का मतलब अगर यहाँ A1 यह A3 होता, इसका मतलब A1 और 3 है तो 1 और 3 4, तो यह A4 हो जाता। जी समझे, यह A1 और A3 ले लिया तो इसका मतलब यह A4 हो गया। तो A4 भी अगर इस एलिमेंट का सेट होना चाहिए। तो कंडीशन दे दिया है कि ए आई ऑपरेशन ए जे का मान यह लेना है ए आई प्लस जे कब, जब दोनों को जोड़कर 7 से कम होना चाहिए। और दोनों को जोड़ के अगर 7 से बड़ा होगा या 7 के बराबर होगा तो यहाँ आई प्लस जे माइनस 7 लेंगे, दोनों को जोड़ के 7 घटा देंगे, जो वैल्यू बचेगा वह एलिमेंट लेंगे। यह दो कंडीशन दिया। तब करा क्या, यह जो एक सेट जी है यह एबेलियन ग्रुप है। तो एबेलियन ग्रुप का मतलब 5 लो। तो हमने आपको क्वेश्चन भी बताया था, अगर 1 का क्यूब रूट लिया था या 1 का फोर्थ रूट लिया था तो क्लाउजर लॉ के लिए एक बाइनरी चार्ट बताए थे। यहाँ भी अगर एक बाइनरी चार्ट हम सेट कर लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब थोड़ा देखिएगा, क्वेश्चन कर रहा है कि यह जी बराबर यह एक सेट है। आंसर मान लीजिए यहाँ से दिया हुआ है गिवेन सेट, यह जी बराबर यह एक सेट है A0 A1 A2 A3 A4 A5 और A6। और क्वेश्चन में दिया था कंडीशन बाय द क्वेश्चन, यह ए आई ऑपरेशन यह ए जे का मान है ए आई प्लस जे कब, जब आई प्लस जे जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ के वैल्यू कितना ना चाहिए 7 से कम, लेस देन 7। और एक कंडीशन दिया है ए आई ऑपरेशन ए जे का मान यह ए आई प्लस जे माइनस 7 कब, जब आई प्लस जे जोड़ के 7 के बराबर या 7 से बड़ा होना चाहिए। यह कंडीशन आपको दिया हुआ। क्लियर। तब कह रहा है कि यह एबेलियन ग्रुप है। तो एबेलियन ग्रुप के लिए हम लोग यहाँ से क्या तैयार करेंगे, 5 गो लॉ को पालन करना चाहिए। तो पहला लॉ था यहाँ पर क्लाउजर लॉ पर ध्यान देना बाबू। तो क्लाउजर लॉ के लिए हम एक चार्ट बताए थे आपको। क्लाउजर लॉ में यही कंडीशन पढ़े थे आप कि मान लेते इफ यह ए और बी अगर एलिमेंट है इस जी का तो होना चाहिए देन यह ए ऑपरेशन बी एल्सो एलिमेंट जी का। यह थ्योरी हो गया। अब हम एक चार्ट बनाते हैं। क्लियर, लिखे तो इसको बउआ
अब हम यहाँ पर एक चार्ट लेते हैं, बाइनरी चार्ट। बाइनरी चार्ट में क्या बताए थे, ऑपरेशन, तो यहाँ ऑपरेशन का साइन ले लिया। यह जो जी एक सेट है, इसमें A0 से लेकर A6 तक एलिमेंट था, कि जो भी एलिमेंट है उसको एक बार रो में एक बार कॉलम में लिखना। तो मान लेते हैं यहाँ से ले लिया A0, यह A1, यह A2, A3, A4, A5 और A6। फिर जो भी एलिमेंट है उसको एक बार वॉल इस तरह से ले लेंगे, रो में और कॉलम में। ठीक है, तो देखो यहाँ जो भी एलिमेंट है, यहाँ से ले लिया हमने A0, यह हो गया A1, यह हो गया A2, यह है A3, यह A4, A5 और A6। मन में सोचो कि यह A है, यह B है, तो यह A0 ऑपरेशन A0। कहने का मतलब यहाँ कंडीशन था A0, यह AI है, यह AJ है, मान लो यह I है, ये J है, तो A0 ऑपरेशन A0। तो A0 ऑपरेशन A0 का मतलब A0 प्लस 0, समझे, A0 प्लस 0। यहाँ कंडीशन आपका दिया हुआ है, एक बार फिर से लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या दिया है, AI ऑपरेशन, यह AJ का मतलब AI प्लस J लेंगे, और एक बार AI ऑपरेशन AJ का मतलब AI प्लस J माइनस 7 लेंगे। तो यह कब लेना था, जब आपको I प्लस J जोड़ेंगे तो 7 से कम होना चाहिए। यह कब लेंगे, जब I प्लस J जोड़ के ग्रेटर करो 7। तो बुआ यह A0 तो यह A0 प्लस 0 तो 0, तो A0 और इसका मान यह हो जाएगा A0, और A0 ऑलरेडी एलिमेंट है उस सेट का। यह A1 प्लस A0 तो 1 प्लस 0 तो 1, और यह A1 हो जाएगा, यह A2 हो जाएगा, यह A3 हो जाएगा, यह A4, यह A5 और A6 आल्सो एलिमेंट उस सेट का। अब बताओ A0 और A1 लिया तो यह भी हो जाएगा A1, A1 तो यह जाएगा A2, यह A3 है, 3 और 1 तो यह जाएगा A4, यह जाएगा A5 और यह जाएगा A6। ये लेंगे तो 6 1 7 हो गया, 6 1 7, तो A7 तो नहीं है एलिमेंट जी का, तो यहाँ कंडीशन दिया है कि जोड़ के 7 हो गए। तो ई वाला केस लेंगे 7 के बराबर या 7 से बड़ा, तो 7 माइनस 7 0। वाह, इसका मान हो जाएगा यहाँ पर A0 ऑलरेडी एलिमेंट है। अब लिख सकते हो ना, हम लिख रहे हैं, आप भी लिखिए। अब चार्ट बनाइए, क्या यह A0 A2 तो यह हो जाएगा A2, यह हो जाएगा A3, यह हो जाएगा A4, यह A5 और A6, और 6 2 8, तो 8 में से 7 घट गया, तो यह हो जाएगा A1, और 6 5 2 7 A0 ना हो जाएगा यह, नहीं बाबू, 5 और 2 7 तो A0, यह हो जाएगा 6 2 8 तो A1 ऑलरेडी एलिमेंट है। अमित क्लियर है, चलिए अब फिर से तैयार कर सकते, हो जाएगा A3, हो जाएगा A4, हो जाएगा A5, A6, 4 और 3 7, हो जाएगा A0, 5 3 8, हो जाएगा A1, 6 3 9, तो 6 और 3 9, तो 9 में से 7 गया तो A2, यह हो गया A4, यह A5, A6, A7 तो 0, A0, 4 और 4 8 तो यह A1, 5 4 9 तो यह हो जाएगा A2, 6 और 4 10, 10 में 7 गया तो यह हो जाएगा A3, A0 A5 तो यह हो जाएगा A5, हो जाएगा A6, 2 5 7 तो A0,
जगह A1 A2 A3 और A4 ऑलरेडी एलिमेंट। यह हो गया A6 6 1 7, तो A0 A1 A2 A3 A4 और A5 ऑलरेडी एलिमेंट आ गया। तब यहां से हम लोग लिख सकते थे इसका मतलब हो गया तो क्लाउजर लॉ इज वेरीफाई, क्लाउजर लॉ वेरीफाई कर दिया। बुआ जब यह हो गया तो अब बताइए आप यहां से सेकंड नंबर क्या लेंगे, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में थ्योरी यही ना पढ़े थे आप कि मान लिया इफ ए बी और सी अगर एलिमेंट है जी का तो देन ए ऑपरेशन अब ब्रैकेट में बी ऑपरेशन सी बराबर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी होना चाहिए। तो ए बी सी कोई भी तीन गो एलिमेंट तुम मान लो दैट इज यहाँ से मान लिया कि A1 A2 और A3 एलिमेंट है जी का तो देन इसके अनुसार यह A1 ऑपरेशन A2 ऑपरेशन यह A3 बराबर होना चाहिए A1 ऑपरेशन A2 और ऑपरेशन A3। हुआ पहले कोष की क्रिया। तो अब बताइए ना यह हो गया A1 ऑपरेशन ऑपरेशन A2 और A3 का मतलब A5, तो यह हो जाएगा A5 बराबर 1 और 2 का मतलब यह हो जाएगा A3 ऑपरेशन A3। तो A का 5 6 तो यह हो जाएगा A6 बराबर यह भी हो गया A6, यह भी सही है नहीं हो गया व्हिच इज ट्रू। इसका मतलब हो गया कि एसोसिएटिव लॉ को भी पालन किया। इसका मतलब कह देंगे अमित सो एसोसिएटिव लॉ इज वेरीफाई यानी एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई कर गया। मैंने आइडेंटिटी और इनवर्स कैसे सोचेंगे लिखा जाए।
एसोसिएटिव लॉ के बाद, ठीक है, आप लिख लिए, एसोसिएटिव लॉ के बाद आपने पढ़ा था यहां से थर्ड नंबर, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब यही पढ़े थे आप कि ए मान लेते हैं कि ए, मान लिया कि यह ए एलिमेंट है जी का, और आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब ई ए भी एलिमेंट जी का, तो दोनों को अगर ऑपरेशन करेंगे ए ऑपरेशन ई बराबर ए होना चाहिए। तो हम तो थ्योरी बताए थे प्लस या गुना, आइडेंटिटी एलिमेंट में बताए थे प्लस या गुना। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट लेंगे, तो आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब यहां से हम ले लेते हैं, एक सेकंड बाबू, तो आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब वही एलिमेंट होना चाहिए। तो अब आप बताओ, पहले लिख के इसके बाद बता रहा है। तो अगर हम यहां से मान लेते हैं कि लेट ए जीरो बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, हम मान लिया यह ए जीरो या ए नोट आइडेंटिटी एलिमेंट है। जब आइडेंटिटी एलिमेंट है तो यहाँ से कहेंगे 4, कोई भी एलिमेंट मान लिया यहाँ से 4, यह ए वन एलिमेंट है जी का और ए जीरो एलिमेंट है जी का, तो दोनों को ऑपरेशन करेंगे तो ए वन ऑपरेशन ए जीरो, इसका मतलब ए जीरो प्लस, तो 1 + 0 1 ना होगा, तो यह ए वन ऑलरेडी एलिमेंट है उस सेट जी का। कहने तो जिस एलिमेंट के साथ लेंगे वही एलिमेंट होना चाहिए। तो जीरो को ही अगर आप लेते हो आइडेंटिटी एलिमेंट कराओ, अभी जैसे मैंने यहाँ पे, एक मिनट, जैसे हम एक बाइनरी चार्ट बताए, तो आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब ए जीरो को जिस एलिमेंट के साथ लिया वही एलिमेंट आ गया। ए जीरो ए वन तो ए वन, ए जीरो ए टू तो ए टू, यानी ई वाला ए जीरो ही आइडेंटिटी एलिमेंट है। आप इनवर्स एलिमेंट मानेंगे, इनवर्स में अगर वह एलिमेंट लिया, कहने का सेंस इनवर्स में रिजल्ट होना चाहिए ए जीरो। अब इस क्वेश्चन में आप ए जीरो को अगर आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिया तो ए जीरो रिजल्ट आना चाहिए। तो कहने का मतलब कि कोई भी दो एलिमेंट मान लिया आपने ए वन और ए फाइव, तो ए वन ए फाइव को करेंगे, ए वन ऑपरेशन ए फाइव बराबर होना चाहिए ए जीरो, तब वह इनवर्स लॉ होगा। तो ए वन ऑपरेशन ए फाइव, तो ए फाइव ए वन का इनवर्स एलिमेंट होगा, या ए वन इनवर्स एलिमेंट होगा ए फाइव का, तब ना अपने पढ़ा था ए इंटू ए इनवर्स बराबर ई का मतलब 1, गुना केस में, प्लस के केस में 0। तो आप तो यहां से डिस्कस कर लिया कि ए जीरो ही आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो कोई भी दो एलिमेंट का रिजल्ट ए जीरो होना चाहिए। तो अब तुम बताओ, आप बताओ ए जीरो और ए जीरो, तो ए जीरो यह भी एलिमेंट आ जाएगा, मान लिया ए जीरो और ए जीरो, फिर हमको आना चाहिए ए जीरो, तो ए जीरो यहाँ पर कितना यह, तो ए सिक्स और ए वन और ए सिक्स लेंगे तो ए जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ए सिक्स का इनवर्स ए वन या ए वन का इनवर्स ए सिक्स हो गया, मतलब रिजल्ट होना चाहिए ए जीरो। जैसे मान लो ए ऑपरेशन बी बराबर ई, तो मान ले यह ए है, ई बी है, तो यहाँ पर ए जीरो है, तो ए जीरो का मतलब हुआ, ए का मतलब अगर ए फोर ले लेते बी का मतलब ए थ्री, तब ने दोनों को अगर ऑपरेशन किया तो ए जीरो रिजल्ट आया, मतलब रिजल्ट होना चाहिए ए जीरो इनवर्स एलिमेंट पर। अब समझिएगा, वाह।
चलिए पहले इसको, तो ये भी क्लियर हो गया। अब इनवर्स एलिमेंट लेते हैं, लिखा जाए बाबू अमित। चौथा नंबर हो गया एक्जिस्टेंस ऑफ एन इनवर्स एलिमेंट या इनवर्स लॉ। यहां रिजल्ट होना चाहिए, तो आपने यही ना पढ़ा बाबू। यहां से मान लिया इफ, मान लो थ्योरी में ही ना पता है, ए और बी अगर एलिमेंट है जी का, तो देन ए ऑपरेशन बी बराबर ई होना चाहिए। ई का मतलब यहां पर आपने माना था कि ए जीरो होना चाहिए थ्योरी के अनुसार। तो अब आप बताइए, अगर हम यहां से मान लेते हैं तो सब एलिमेंट का एक बार लिखा दे, ए जीरो का, ए वन का, ए टू का, ज्यादा अच्छा रहेगा। रिजल्ट तो देखिए लिए, कोई भी अगर एलिमेंट मान लिया आपने, इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि थ्योरी के साथ लिख रहे हैं। ये तो हम परिभाषा पढ़े कि आसान से यहां से कहेंगे देयरफॉर इनवर्स एलिमेंट्स exist and they are, तो बुआ यह ए जीरो का अगर इनवर्स लिया तो ए जीरो ऑपरेशन, ए जीरो का मतलब ए जीरो, तो ए जीरो का इनवर्स कितना हो जाएगा, ए जीरो ही होगा। अगर इसको आप चेक करेंगे यहाँ पर तो क्या जाएगा, ए जीरो ऑपरेशन ए जीरो बराबर ए जीरो। अगर मान लो आप इन्हें यहाँ ए वन का इनवर्स लिया है, तो ए वन का इनवर्स कितना आ जाएगा, तो ए वन का इनवर्स यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए सिक्स। कैसे, अगर यहाँ से आप लेंगे कि ए जीरो ऑपरेशन अगर ए सिक्स लिया, ए वन ना है, मिस्टेक हो रहा, यह जगह ए वन ऑपरेशन ए सिक्स, तब ना ए जीरो आएगा दोनों का रिजल्ट। एक दूसरे का इनवर्स मान लिया, एक क्लास लग जाएगा बाबू। जैसे किताब में सिलेबस में जरूर दिया होगा, पहले तो पार्ट 3 में था मॉडलों के बारे में, है ना। देखिए ग्रुप के साथ क्वेश्चन तो उसको ही बता देंगे। ये हम सब खाली आप लिखते समझिएगा ना। मान लो यहाँ पर ले लिया ए टू का इनवर्स, तो कितना आएगा, ए थ्री का इनवर्स कितना आएगा, ए फोर का इनवर्स कितना आएगा, ए फाइव का इनवर्स कितना होगा। और यह ए सिक्स का इनवर्स कितना होगा, तो बताओ। ए टू लिया तो ए टू का ए फोर हो जाएगा, ए टू ए फाइव हो जाएगा, तो ना 5 2 7, मतलब ऐसा होना कि दोनों जोड़ के 7 आना चाहिए, तब ना 7 मैंने 7 जीरो। तो ए टू का हो जाएगा ए 5, ए थ्री का हो जाएगा, लिखा होगा बाबू, ए थ्री का ए फोर, वाह, ए फोर का हो जाएगा ए थ्री, ए फाइव का हो जाएगा ए टू, और ए सिक्स का हो जाएगा ए वन। ये आगे तैयार कर लीजिएगा ना। मतलब इसके लिए यहां से ये लिख लोगे ना, 4 ये हो जाएगा ए टू ऑपरेशन ए 5 बराबर ए जीरो। इसमें हो जाएगा 4, यह ए थ्री ऑपरेशन ए 4, तो यह ए जीरो। इसका हो जाएगा 4, यह ए 4 ऑपरेशन ए 3 बराबर ए जीरो। इसके लिए हो जाएगा 4, यह ए 5 ऑपरेशन यह ए 2 बराबर ए जीरो। और यह हो जाएगा 4, यह ए 6 ऑपरेशन ए 1 बराबर ए जीरो। तब यहां से कहेंगे सो इनवर्स लॉ इज वेरीफाई, इनवर्स लॉ भी वेरीफाई कर गया। सचिन बहुत मार्केबल क्वेश्चन बता रहे हैं। किताब जब मार्केट में आएगा ना, देखिए आपकी किताब से भी हम बहुत ज्यादा पढ़ा दिए रहे होंगे।
W। अब हो गया यहाँ पांचवा, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या पढ़ते हैं, इफ ए और बी अगर एलिमेंट है जी का तो देन ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए होना चाहिए। जानते हैं अच्छी का नाम में पूरा भर गया है, 24 घंटा क्लास से चलता है, सिस्टम लेना पड़ेगा, लैपटॉप से नहीं काम करेगा। चलिए, तो कम्यूटेटिव लॉ अगर लिखेंगे बाबू तो इधर थ्योरी पढ़ा है, तो यहाँ से क्या कहे हम लोग कि कोई भी अगर हम यहाँ पर दो एलिमेंट मान लेते हैं बुआ, कोई भी दो एलिमेंट मान लो, तुम यही मान लो ना A1 और यह A2 अगर एलिमेंट है जी का, तो यहाँ से कहेंगे देन यह A1 ऑपरेशन A2 बराबर होना चाहिए A2 ऑपरेशन A1। कोई भी अगर दो एलिमेंट मान लिया, परिभाषा लिख दिया, तो किताब से अलग भाषा हो जाएगा। तो हम बार बार कह रहे हैं बाबू, ग्रुप रहे या एबेलियन ग्रुप रहे, थ्योरी आप अच्छी तरह सीख गए। परिभाषा भी पूछता है एग्जाम में, डिफाइन ग्रुप विथ एग्जाम्पल, डिफाइन एबेलियन ग्रुप विथ एग्जाम्पल। इसका मतलब विथ एग्जाम्पल का मतलब अपने से कोई एक क्वेश्चन ले लेना, आपको अपने से एक क्वेश्चन ले लेना। इतना हम क्वेश्चन ही बता दिया आपको कि एक एक पैराग्राफ बताने का प्रयास किया।
और जितना डीप में दिया हुआ सिलेबस है ना, ये पार्ट 3 में पढ़ाई होता है। अब जस्ट देखेंगे मेरा, आप मेरे चैनल पर जाए बीएससी विथ राम बाबू सर, तो उस चैनल पर पार्ट 3 का बैच अभी पढ़ाया है, जस्ट खत्म किया। ये सब पढ़ाए थे पार्ट 3 के बैच में, जो आइसोमोर्फिक होमोमोर्फिक सब दिया हुआ और आपके सिलेबस में दिया। तो अब बताइए ना, इसको जब लिखेंगे बाबू तो ये कितना हो जाएगा, यह A3 बराबर A3, यह सही हो गया नहीं हो गया, व्हिच इज ट्रू। इसका मतलब यहां से कहेंगे सो कम्यूटेटिव लॉ इज वेरीफाई, यह कम्यूटेटिव लॉ को वेरीफाई किया। इससे यह क्लियर हो गया आपका कि 10 ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाई इन ए एबेलियन ग्रुप ना, इन एन एबेलियन ग्रुप, एबेलियन ग्रुप के सभी लॉ को पालन कर गया। तब यहां से आप कह सकते थे हैंस यह जो एक सेट है जी और ओ इज एन एबेलियन ग्रुप, यह एबेलियन ग्रुप हो गया अंडर कंपोजिशन, जो भी मतलब बाइनरी ऑपरेशन दिया। तो समझ में आया क्वेश्चन बाबू? इस पर हम एक क्वेश्चन आपको हम दे होमवर्क में, तो क्या आप बना लीजिएगा पक्का? तो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं खोज के आपको होमवर्क में, और अगर आप बना लेते हो, चलिए तो चलो क्वेश्चन लिखेंगे बाबू। क्वेश्चन करा आप लोग को, लेट जी बराबर यह एक सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है A0 A1 A2 और A3 और A4। यह एक सेट, ठीक है, एंड ए बाइनरी ऑपरेशन, ऑपरेशन लिखो या कंपोजिशन है ना, बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड एज फॉलो। यह है ए आई ऑपरेशन एज बराबर होना चाहिए ए आई प्लस जे, कब? जब दोनों को जोड़कर 5 से कम हो, जस्ट वहां 7 दिया था, यहाँ 5 दिया। और यह है ए आई ऑपरेशन ए जे बराबर, अभी क्वेश्चन लिखने दो ना बाबू, बताइए।
फेल कर दिया कि शादी से पहले गौने करवा लेगा। गौना समझता है ना, शादी से पहले दुरागमन होता है ना, वही पहले करवा लेगा, शादी बाद में होते रहेगा। ये अभी तक क्वेश्चन, ए आई ऑपरेशन ए जे बराबर है ए आई प्लस जे -5 कब, जब आई प्लस जे ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तब कह रहा है इज मतलब क्या कि जी ए ग्रुप, यह जी एक ग्रुप है अंदर द ऑपरेशन व्हाट। यहां पर मैंने क्या कहा, सेम क्वेश्चन है, वहां 7 तक था, यहां 5 तक लिया। अगर 7 था तो A0 से A6 तक था, 5 है तो A0 से A4 तक है। यह क्वेश्चन इसलिए बता कि एक कॉन्सेप्ट देंगे रेसिड्यू क्लास है मॉडुलो के बारे में, इसी के जैसा यूज होता है। तो यह जो क्वेश्चन दिया, यह क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं होमवर्क में, आप लोग बनाएंगे जो ऑनलाइन क्लास में छात्र हैं, जो ऑफलाइन में हो अभी बना के दिखाएंगे आप। क्या सचिन, यह क्वेश्चन अभी बना के आप दिखाएंगे तब छुट्टी होगा। अभी देखते कितना अच्छा आप लिख पाते हो, ताकि एक भी क्वेश्चन है ना, और जो ऑनलाइन में उसके लिए यह होमवर्क में क्वेश्चन होगा। अब अगले क्लास में यानी कल साइक्री ग्रुप में समय मिले तो प्रवेश कर जाएंगे, नहीं तो पहले बताएंगे रेसिड्यू क्लासेस कॉन्सेप्ट थ्योरी। तो आज का क्लास इतना ही, और जो ऑफलाइन में छात्र हैं वो बना के भी दिखाएंगे क्वेश्चन।